श्रम एवं समाज कल्याण के लिए पर्यावरण शिक्षण में हम लोग जान रहे थे पोषण, और हम लोग यह भी जान चुके हैं कि स्थलीय पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में, साथ ही जलीय पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में किस प्रकार से पोषण होता है, और दोनों ही पेड़ पौधों पर जीव जंतु किस प्रकार आश्रित हैं, यह हम बहुत अच्छी तरीके से जानते और समझते हैं। पर एक अवस्था और है जो वायुमंडलीय है। इसमें हमारे पेड़ पौधों की उपलब्धता तो ना के बराबर है। बहुत से बहुत कुछ वायरस, और कुछ क्या, पूरे के पूरे वायरस और कुछ बैक्टीरिया के अलावा सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में ऑर्किड्स ही एरियल माने जाते हैं माने क्या जाते हैं ही। तो इसके अलावा किसी भी फ्लोरा को एरियल फॉर्म में देखना कठिन है। अब रहा कि जंतु जो है, जंतुओं में भी एव्स को छोड़ करके, बर्ड्स को छोड़ करके और कोई भी जीव जंतु बहुत से बहुत आर्बोरियल हैबिट का हो सकता है, जैसे मंकी है, मेकाट है, लेमूर है, बियर है, स्क्विरल है। इस प्रकार के जीव जंतु जो हैं वो आर्बोरियल हैबिट के हैं, जो ना तो ज़मीन पर है और ना ही हवा में है। वो पेड़ पौधों पर ही उनका आश्रय है, वहीं से उनका भोजन है और वहीं से उनका पलना बढ़ना सब कुछ संभव है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, एक ऐसा पक्षी है जो हवा में ही अपने सारी प्रक्रियाओं को पूरा करता है, और बहुत रेयर वह वृक्षों का भी सहारा लेता है। तो अगले दिन के लिए या आपके लिए जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन आपके लिए एक प्रश्न हो गया कि वो कौन सा पक्षी है जो अपनी सारी प्रक्रिया हवा में ही पूरा करता है, बहुत थोड़े समय के लिए या बहुत व्यथित होने के बाद या घायल होने की अवस्था में ही वृक्षों का सहारा लेता है। तो अब एरियल्स में वो भोजन के लिए तो आना ही पड़ेगा ज़मीन पर या पेड़ पौधों पर, और भोजन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रजनन चाहे आप जैसे भी कर लेते हो, जैसे भी संभव हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपने हेचिंग ऑफ एग्स के लिए, अपने यंग वंस के प्रोटेक्शन के लिए आपको वृक्षों का सहारा लेना पड़ता है, पहाड़ों की कंदराओं का सहारा लेना पड़ता है, घोंसला बनाना पड़ता है। ऐसी अवस्था में आप पूरे तौर पर एरियल भी नहीं है। तो एरियल का भी जो पोषण है उसमें जल और स्थल दोनों की बड़ी भूमिका है। तो मैं आगे के लिए आपको पोषण से मुक्त करना चाहूँगा, और इसमें बड़ा अच्छा लगता है जब कमेंट आता है। इस समय कुछ कम कमेंट आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं पोषण में। अगर मान लीजिए कि 10 अंक आपके पर्यावरण के लिए है, तो पोषण से 2 या 3 अंक निश्चित रूप से आपके बनते हैं। इसीलिए पोषण को ध्यान से पढ़ा जाए कि उसकी प्रक्रिया क्या है, स्वपोषी कौन है, परपोषी कौन है, इतरपोषी कौन है, और फिर परजीवी कौन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पौधों के लिए भी, पौधे भी जो है वो भी कार्निवोरस प्लांट होते हैं, उनमें भी जो है सो नाइट्रोजन की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी अवस्था में आपको प्रश्न पूछना, कमेंट करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं जो बोलता चला जा रहा हूँ ये कहाँ जा रहा है